अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो आज है जी 14 शाबान, अल्हम्दुलिल्लाह से सबका रोज़ा था। तो आज हमने सारी सुबह में कुरान की तिलावत वगैरह कर ली थी। अब ये है जी इवनिंग का टाइम, इफ्तार का टाइम है। तो मैं यहाँ बनाने लगी थी चिकन खुरमा। उसके लिए मैं चिकन को ना सब 4 बजे के टाइम ही ना मैं मैरिनेट करके रख दी थी। तो अब है ना मैं खुरमा बना रही हूँ। उसके लिए मैं ली हूँ ऑयल, अनियन को कट करके डाली हूँ, हरी मिर्ची डाल के है ना इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। थोड़े से खड़े गरम मसाले इसमें जाएंगे। इसको अच्छी तरह से फ्राई करके है ना ये एक तरफ है ना मैं मसाला ड्राई रोस्ट होने के लिए रख दी हूँ। उसके लिए मैं ली हूँ खोपरा फली और है ना काजू बादाम, थोड़ी सी खसखस ली हूँ। ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा ही लगाऊंगी। और थोड़ी प्याज को फ्राई कर लूँगी और दही ले लूँगी बस। ये देखिए जी मैरिनेट करके रख दी थी, तो ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। इसको थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल के है ना फ्राई करके वो चिकन डाल दूँगी। तो ऐसे करने से झटपट हो जाता है। तो आज है जी 14 शाबान की बहुत बड़ी मग़फ़िरत वाली रात है। रोज़ा खोलने के बाद है ना हम जब मग़रिब की नमाज़ पढ़ते हैं, मग़रिब की फ़ौरी बाद है ना हमको 2-2 रकात से नमाज़ पढ़नी है। 2 रकात नमाज़ है ना दफ़ा बलायत के लिए, उम्र दराज के लिए, फिर है ना रिज़्क़ में कुशादगी के लिए 2-2 रकात पढ़ के फिर एक यासीन पढ़ के है ना अच्छी तरह से दुआ घर के लिए, अपने लिए कर लेना चाहिए। आज की रात ना बहुत बड़ी मग़फ़िरत वाली रात है, बख़्शिश होती है आज की रात में। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को कबूल फ़रमाता है। तो लाज़मी तौबा करें, लाज़मी अल्लाह ताला से रो रो के गिड़गिड़ा के मांगे, तो अल्लाह ताला कबूल फ़रमाने वाला है। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनने वाला है। और है ना जी ज़्यादातर सूरह बक़रा की आखिरी आयतों को 21 मरतबा लाज़मी पढ़े। आयत करीमा की भी तिलावत करें, सलातुत तस्बीह लाज़मी पढ़े। 2-2 नफिल से बहुत सारी नमाज़ें हैं, तो कोशिश करें नफिल नमाज़ों की, नफिल इबादतों की, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है 80 साल की इबादत का सवाब है ना इस एक रात में मिल जाएगा। तो लाज़मी कोशिश करें कि ये रात को हम ना ज़ाया ना होने दें, ज़्यादातर इबादत में गुज़ारें। तहज्जुद अल्लाह ताला से रो रो के मांगे। तहज्जुद में की गई दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। 3 बजे के टाइम तहज्जुद अदा करें। तहज्जुद में अच्छी तरह से रो रो के दुआएं करें। अल्लाह ताला सुनने वाला है। अल्लाह ताला हमको हमारी दिलों को जानने वाला है, तो हमारी ज़रूर दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। तो देखिए जी मैं है ना चिकन भूनने के बाद है ना ये मेरा जो मसाला बनाई थी मैं इसको है ना ग्राइंड करके डाल दी हूँ। थोड़े से भुनाई करने के बाद मैं एक तरफ है ना अनियन को फ्राई कर रही हूँ। वो अनियन और दही को एक मिक्सी में डाल के फिर से ग्राइंड करके इसी में डाल दूँगी। अच्छी तरह से भून लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के है ना हरा धनिया और गरम मसाला डाल दूँगी। इस बार है ना मेरा गरम मसाला ख़त्म हो गया था, तो उसको भी है ना मैं एक साथ इकट्ठा करके है ना घर में मैं पीस के रखती हूँ। वो भी मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि उससे भी ज़्यादा सहूलत होती है घर में। पीस के है ना गरम मसाला रख लो तो बहुत ज़्यादा सहूलत होती है। मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो आज मैं उसको भी पीस के रख लूँगी। उसकी भी रेसिपी उसकी भी मैं डिटेल्स आपको दे दूँगी। ये देखिए जी शाज़ीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी सारा कुछ है। इसको है ना इस तरह से पीस के रख लो तो आराम से मुझे 1 वीक के लिए काम आ जाता है। यहाँ है ना सालन में मैं थोड़ा सा पानी डाल के हरा धनिया और गरम मसाले डाल के रख दूँगी। यहाँ है ना मैं खाने को बघार लूँगी, बघारा खाना बना लूँगी। थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और थोड़ा प्याज और हरी मिर्ची डाल के है ना खाना बघार दूँगी। मेरा जी ये सारा काम है ना आधा पौना घंटे के अंदर मैं सारा काम निपटा के फिर है ना मैं पढ़ने चली गई थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम है ना असर का टाइम, असर से मग़रिब का टाइम अल्लाह ताला हमारी इबादतों को सुनने वाला होता है। तो मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ने चली गई थी और रात में भी अल्हम्दुलिल्लाह से हमने बहुत अच्छी इबादत की। तो आज का भी हमने रोज़ा रखा है।
ये देखिए जी, प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। मैंने थोड़े से खड़े गरम मसाले डाले। जितना अच्छा आप इसको अदरक लहसुन डाल के भूनते हैं, जितनी अच्छी तरह से ये फ्राई होती है, जितना अच्छा रेडनेस होता है खाने में, उतनी अच्छी मज़ेदारी आती है। मैं एक तरफ है ना कोतमीर पुदीना हरी मिर्चियों को काट के रख ली थी, वो भी इसी में डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर मैं पानी डाल के है ना चावल चावल को भी है ना मैं पानी में धो के रख ली थी। इस तरह एक साथ आप काम कर लो ना, तो आधा पौना घंटे में सारे काम निपट जाते हैं आराम से। तो पढ़ाई के लिए भी वक्त मिल जाता है, क्योंकि मेरे पास कोई काम वाले तो आते नहीं हैं, सारा काम मुझे ही को करना पड़ता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप है ना करके रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी हैं, बच्चे तो कर नहीं सकते। मैं अपने हिसाब से है ना एक एक काम करके रख लेती हूँ। यहाँ ये देखो जी, खौरमा मेरा रेडी हो गया है। यहाँ थोड़ा सा हरा धनिया और गरम मसाला जो अभी मैंने पीसी थी, वही डाल के है ना दम पे लगा दूँगी, तो ये मेरा डन हो जाएगा। और हाँ, आज है ना जी हम लोग चावल मंगाए थे। ये साल के एक चावल मंगाते हैं हम लोग। तो आज वो चावल आ गए थे, तो वो चावलों का ना मीठे चावल बना के मैं है ना आज थोड़ा सा गरीबों में तक़सीम कर दूँगी उसको भी। और ये भी हम लोग इतना ज़्यादा बना ली थी मैं, तो रोज़ा इफ़्तार करने के बाद बच्चे तो कोई ज़्यादा खाए नहीं थे, तो है ना मैं पैकेट बना के खाने को भी मैं तक़सीम कर दी थी। जब कभी भी ना जी इबादत करने बैठो, अपना ज़हन को ना इबादत में ही लगाना, कहीं इधर-उधर भटकने मत देना, क्योंकि हम नमाज में बैठे हैं, लेकिन हमारा ज़हन बहुत ज़्यादा इधर-उधर होता है। तो आप क्या करें, आयतल कुर्सी का आयतल कुर्सी को है ना गिरद बाँध लें। आयतल कुर्सी की गिरद बाँध के है ना हम जब ठहरते हैं, और कभी भी आप 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बैठ रहे हैं, तो इत्तिकाफ़ की नियत आप लाज़मी कर लें। तो इससे क्या होता है, बहुत बड़ा सवाब मिलता है इत्तिकाफ़ की। जब आप नियत करके पढ़ने बैठते हैं, इसके डबल सवाब मिलता है। यहाँ देखिए जी, मैं पकौड़ी बनाने के लिए प्याज और आलू को कट कर ली हूँ। यहाँ मैं डाली हूँ अजवाइन, ज़ीरा और धनिया, सारा कुछ इसमें डाल के है ना, ये भी है ना मैं रेडी करके रख लूँगी। और मैं झटपट से ऐसे एक के बाद एक काम निपटा लो ना, फिर ईज़ी हो जाता है, फिर काम करने में मज़ा भी आता है। इसमें है ना मैं डालूँगी हरा धनिया और हरी मिर्ची को भी कट करके है ना साथ में ही डालूँगी। यहाँ बेसन डाल के है ना थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर दूँगी। ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि हमें बनाने में थोड़ा सा वक़्त तो लगेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी मैं मिला के रख रही हूँ। हरा धनिया, हरी मिर्ची और करिया पाक है ये। काट के है ना इसको मिक्स करके रख दूँगी एक तरफ। जो नए चावल आए थे जी, उसको मैं बॉईल कर ली हूँ। थोड़ा सा क्या बोले, ज़ाफ़रान का कलर डाल के है ना उसको बॉईल कर ली हूँ। यहाँ पे है ना मैं मीठा बनाने के लिए तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे घी ली हूँ, और इसमें डालूँगी 1-2 इलायची कूट के डालूँगी। फिर ड्राई फ्रूट्स डाल के है ना इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। फिर पानी डाल के है ना शक्कर डाल के शीरा बना लूँगी। फिर मैं वो चावल, पके हुए चावल में डाल दूँगी। ये मेरा रेडी हो जाएगा। तो ये है ना ख़ासकर मैं देने के लिए बना रही हूँ। जब कभी भी मेरे पास चावल आते हैं, इसी तरह मैं ना मीठे चावल बना के पहली बार साल के जब चावल आते हैं, पहली बार इसी तरह मैं मीठे चावल बना के है ना थोड़ी-थोड़ी पैकेट बना के मैं गरीबों में देती हूँ अक्सर। इससे क्या होती है, मेरा अपना मानना है, थोड़ी-सी बरकत ज़्यादा रहती है चावलों में। घर में भी बहुत ज़्यादा खैर बरकत रहती है। देने से रिज़्क में कुशादगी होती है। ये इसीलिए मैं थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। ये 2 मक्का मैंने शक्कर ली हूँ, अच्छी तरह शीरा बना ली हूँ। उसके बाद डाल दूँगी, है ना। ये पकाते टाइम पे भी है ना दुरूद पाक का विर्द करते हुए पकाएँ, तो पकवान भी है ना बहुत मज़ेदार बनते हैं। कभी भी है ना इस्तग़फ़ार की लाज़मी तस्बीह करें। अब इफ़्तार के टाइम पे है ना हम लोग बैठ जाएँगे तस्बीह पढ़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, बच्चे मस्जिद चले गए थे। थोड़ी देर हमारे साथ बच्चे बैठे थे पढ़ने के लिए, फिर बच्चे मस्जिद चले गए थे, हस्बैंड और बच्चे। फिर हम घर वाले मिलके है ना सारे तस्बीहों को, सारे
इबादत को ख़त्म कर लिए थे। ये देखिए जी, शीरे को है ना मैं डाल दी हूँ, थोड़ा सा ना दम पे लगा दूँगी, ये मेरा डन हो जाएगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा मज़ेदार बना था। फाइनल लुक जी, मेरा बघारा खाना रेडी है और ये है ना मेरा ख़ोरमा भी रेडी है। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पैकेट्स बनाने थे, फिर मैं बहुत ज़्यादा वीडियो ले नहीं सकी, तो पैकेट बना के है ना मैं दे दी थी। यहाँ मैं ना इफ्तारी के लिए थोड़े से भजिए फ्राई कर ली हूँ। इफ्तारी और मेवे वगैरह थोड़े बाहर से आ गए थे, तो थोड़े बहुत घर पे भजिए बना ली थी। यहीं तक थी जी मेरी वीडियो, और कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताना और मुझे लाजमी सपोर्ट करना, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और कमेंट्स ज़रूर करना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना। और लाजमी है ना जी सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। अपने दुआओं में मुझे भी याद रखना। मैं हमेशा आप लोगों की सारे यूट्यूब फैमिली के लिए मैं हमेशा से दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, हम सब के जायज़ मक़ासद को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। काम से फ़ारिग होने के बाद है ना जी मैंने अदा कर ली थी अपनी असर की नमाज़, क्योंकि सुबह ही मेरी कुरान सारी ख़त्म हो गई थी। फिर हम है ना दुरूद पाक पढ़ने बैठ गए थे। हमने दुरूद पाक भी पढ़ा और आयत करीमा की भी थोड़ा सा आयत करीमा भी पढ़े। इस्तग़फ़ार, हम बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार की तस्बीह कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें क्या होता है, घर में खैर व बरकत रहती है। इफ्तार के टाइम पे तो लाजमी असर से मगरिब तक हमको हर दिन करना है। ये तो बड़ा दिन था, लेकिन आम दिनों में भी करना चाहिए। तो यहीं तक थी जी मेरी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें मुझे भी याद रखिएगा। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।